पत्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को पीएमएल कोर्ट ने 4 दिन के लिए ईडी के रिमांड में भेज दिया है। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अपनी दलील में ईडी ने कहा कि पत्रा चौल घोटाले में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। संजय राउत ने इन्हीं पैसों से अलीबाग में जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच पत्रा चौल के पैसों से संजय राउत ने अलीबाग में 8 जगहों पर जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच संजय राउत के कई विदेशी दौरे भी फाइनेंस किए गए थे। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि 4 बार सम्मन भेजने पर संजय राउत सिर्फ 1 बार पूछताछ के लिए आए और इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की कोशिश की। संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकील ने ईडी की रिमांड का तो विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि हार्ट पेशेंट होने की वजह से उन्हें दवाई और घर का खाना देने की इजाजत दी जाए, साथ ही उनकी रिमांड की अवधि भी छोटी रखी जाए। कोर्ट ने उनकी ये मांग मानी और 8 की बजाय 4 दिन की ईडी हिरासत का आदेश दिया। तो घोटाले में संजय राउत को 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। कई बार विदेशी दौरे फंड किए गए संजय राउत ने इसी मिले हुए पैसे से जमीनें खरीदी कई जगह पर। ये तमाम वो आरोप जो ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने पेश किए और ईडी ने कोर्ट से 8 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन संजय राउत के वकील ने उनकी सेहत का हवाला देकर कहा कि इसको कम किया जाए और उसके बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। सूरज ओझा हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज संजय राउत की, आज उद्धव ठाकरे का संजय राउत के घर पर पहुंचना, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाना कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सबसे इतर ईडी की जांच चल रही है, उसमें अभी तक क्या पुख्ता साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, जब संजय राउत कोर्ट के अंदर जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि मुझे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं लड़ूंगा। लेकिन जब ईडी ने एक के बाद एक खुलासे करने शुरू किए तो लोग दंग रह गए। देखिए, आपको बता दें कि 2010 से 2011 के बीच में संजय राउत ने अलीबाग में 8 प्लॉट लिए, साथ ही 2010 और 11 के बीच में कई विदेश यात्राएं भी की है। तो जो आरोप ये है कि जो पत्रा चाल के पैसे जो रूट हुए हैं, जो डाइवर्ट हुए हैं, कई लोगों के पास गए हैं, उसमें से एक नाम संजय राउत का भी है। तो 1 करोड़ 60 लाख का इनके ये बेनिफिशियरी हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अलीबाग में जो 8 जगहों पर प्लॉट लिए गए हैं उसके लिए किया गया है। देखिए, जो मुंदरगी है, उन्होंने जो संजय राउत के वकील है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपने इस जो महाराष्ट्र क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और ये इसको देखते हुए ये एक राजनीतिक गिरफ्तारी है, ये आरोप लगाया। और साथ ही कहा कि मुझे फिलहाल कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं 2 एप्लीकेशन मूव करना चाहता हूं। एक तो संजय राउत हार्ट पेशेंट है, इस वजह से उन्हें दवाई दी जाए, जिसके बाद ईडी ने कहा कि हमें संजय राउत को दवाई देने और घर का खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में वो एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ किया, जिसके बाद उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन किया कि चूंकि ये हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से जो इनका इंटरोगेशन किया जाए, इनसे जो क्वेश्चनिंग पूछताछ की जाए वो देर रात तक ना की जाए। जिसके बाद ईडी ने उसमें हामी भरी और कहा गया कि वो सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में अपने वकीलों से मिल सकते हैं। और ईडी ने यह भी बात मानी है कि वो रात को 10:30 बजे के बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं करेंगे। संजय राउत के लिए ईडी ने 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन चूंकि संजय राउत के बिल्कुल, और बड़ी खबर यही है कि 4 अगस्त तक यानी 4 दिन की ईडी रिमांड में संजय राउत को भेज दिया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।